बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जेलम के जलसे के हवाले से मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या आज तक आपने किसी भी पार्टी का जेहलम में इतना बड़ा इज्तिमा देखा है? आज जो इज्तिमा है ये अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत सारे लोग जो समझ रहे थे कि इमरान खान थक जाएंगे या कारकुन थक जाएंगे या कारकुन समझेंगे कि कामयाबी नहीं मिल रही इमरान खान को, इमरान खान अपना मकसद तो हल कर नहीं पा रहे, तो लोग निकलना आहिस्ता आहिस्ता जज्बा मांद पड़ने लगता है। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन हर रोज़ जिस तरह से इमरान खान को पजीराई मिल रही है वो उनके एतमाद में इजाफा कर रही है। और आज का जो जलसा था, मेरा ख्याल है एक तो सबसे पहले फवाद चौधरी जो हैं इस पर तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जितना बड़ा क्राउड वो जमा करने में कामयाब हुआ और जितना ज़बरदस्त जलसा कराने में वो कामयाब हुए, तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी जो है वो मुबारकबादें इस वक्त समेट रहे होंगे अपने हल्का अहबाब से। और शानदार जलसा फवाद चौधरी ने किया है और शानदार तकरीर भी की है और उनका जो लबो लहजा था वो मामूल से ज़्यादा सख्त था। मिसाल के तौर पर फवाद चौधरी ने आज कह दिया कि अगर जो है वो चोर आ जाएं तो चौकीदार जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, चौकीदार को खड़ा होना पड़ेगा एक साइड पर, चौकीदार न्यूट्रल कैसे हो सकता है। तो सख्त ज़बान उन्होंने आज इस्तेमाल की और इमरान खान जो हैं उन्होंने बहरहाल अपनी पोजीशन को क्लियर किया जो इल्ज़ामात उनके ऊपर शहबाज शरीफ की तरफ से लग रहे थे। मैं इस जलसे को ज़रा इसके कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थीं, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर 3 तरह के शदीद दबाव आ रहे हैं और वो जो 3 दबाव हैं उन 3 दबाव को साथ लेकर वो लंदन गए हैं और इस लंदन मीटिंग का नतीजा जो है वो कुछ भी निकल सकता है। मिसाल के तौर पे, और ये जो मैं कह रहा हूँ कि 3 तरह के दबाव हैं वो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है क्योंकि मेरी उनसे परसों मुलाकात हुई थी, उनके साथ सवाल और जवाब की एक नशिस्त हुई थी। तो मैं समझता हूं कि उनकी जो गुफ्तगू है वो 3 निकात के कुछ घूमती थी और यही 3 तरह के दबाव उनके जहन पर इस वक्त सवार है। एक दबाव उनके ऊपर साजिश का धब्बा मिटाने का दबाव है, यानी उनके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक साजिश की है। अब उसको क्लैरिफाई करते करते यानी वो इतना दबाव उस पर महसूस कर रहे हैं कि उसको बार बार उनको वजाहतें देनी पड़ती हैं और दबाव और जो वजाहत है वो करते करते कल उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि हाँ धमकी भी आई थी, धमकी आमेज़ ख़त था, धमकी थी, मुदाखलत भी हुई थी, लेकिन साजिश नहीं हुई थी। तो धमकी भी उन्होंने कल तस्लीम कर ली, तो इसका मतलब है वो वाकई दबाव का शिकार है जिसकी वजह से वो ये तस्लीम कर रहे हैं। दूसरा दबाव उनके ऊपर महंगाई का है, वो चाहते हुए भी महंगाई को कम नहीं कर पा रहे, उनको नज़र भी नहीं आ रहा कि चंद दिन में वो महंगाई कम करेंगे या कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने बहरहाल डीजल की कीमतें बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमतें उन्होंने लाजमी बढ़ानी है। जब वो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, लामहल्ला तौर पर ये कम हो नहीं सकती। और आजकल जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं उसमें जो चढ़ाव आया है, मिसाल के तौर पे जो चिकन महंगा हुआ है 500 550 रुपये किलो हो गया, या फिर जो प्याज की कीमतें बढ़ी हैं, जो अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसका उनके पास कोई मुनासिब जवाब नहीं है। तो सूरत हाल को वो काबू नहीं कर पा रहे और ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या इस तरह से हुकूमत 4 5 6 महीने चला के इलेक्शन में जाएंगे तो क्या उनको आवाम की तरफ से पजीराई मिलेगी या आवाम का शिकवा मिलेगा कि आपने क्या किया है इतना अरसा, 5-6 महीने आप तो महंगाई और बढ़ा दी। तो 6 महीने की हुकूमत लेकर वो क्या करने जा रहे हैं, ये आज वो सोचने पर मजबूर हैं और यही सवाल लेकर मेरा ख्याल है वो लंदन गए हैं और जो लंदन में डिस्कशन होगी उस पर 2 ही नुक्ते होंगे, 2 नुक्तों के गर्द वो डिस्कशन घूमेगी। एक ये होगा कि क्या हमें इन हालात में हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए या फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए, और दूसरा सवाल ये कि अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो फिर पूरा 1.5 साल करना चाहिए, फिर हमें जल्दी नहीं निकलना चाहिए। तो ये सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन जो तीसरा दबाव है वो शहबाज शरीफ पर, जो मैंने 2 बता दिया, एक साजिश के धब्बे का दबाव और दूसरा महंगाई का दबाव, तीसरा दबाव उनके ऊपर जो है वो इमरान खान के जलसों का दबाव है। इमरान खान मुसलसल अपना बयानिया जो है अवाम के दिलों में उतार रहे हैं, उनके जहनों में बिठा रहे हैं और इमरान खान अपने बयानिया से पीछे हटने को तैयार नहीं है और लोग उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हर जलसे में एक चार्ज क्राउड आता है। आज फैमिलीज थी, ख़वातीन थी, बच्चे थे और एक पूरा चार्ज क्राउड था जेहलम में, जिसने आई एम श्योर कि इमरान खान को बहुत तक़वियत दी है और उनके एतमाद में बहुत इजाफा किया है। और आज उन्होंने, आपने देखा कि कह दिया कि मैं पहले 20 लाख समझता था, अब मैं समझता हूँ कि 25 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। तो आज के जलसे ने उनको इतनी मोटिवेशन दी है जिससे उनको लगता है कि वो ज़्यादा लोगों को जमा कर पा रहे हैं और उनकी आवाज़ पर ज़्यादा लोग बाहर आ रहे हैं। देखिए, जो आज इमरान खान का जेलम में खिताब था, एक तो उन्होंने कहा कि
आइंदा पाकिस्तान के झंडे लेकर आए। मैं भी आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ कि कप्तान के एतमाद में इजाफे की 3 वजूहात कौन सी हैं। लेकिन पहले ज़रा जलसे का कंटेंट देख लें। आइंदा पाकिस्तान के झंडे लेकर आए, वो कहते हैं जब पार्टी के जो झंडे लेकर आए हैं पाकिस्तान के झंडे भी लेकर आए। फिर उन्होंने कहा मैंने कभी पहले इतने बड़े जलसे नहीं देखे जो मैं देख रहा हूँ, और मैंने और जेहलम में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। उन्होंने ये कहा। फजल रहमान साहब पर तनकीद की कि उन्होंने मवासलात की वजारत ले ली है ताकि पैसा बनाएं। और फिर शहबाज शरीफ का जो कल उन्होंने कहा था कि मैं कल तुम्हें शहबाज शरीफ जवाब दूंगा, आज उन्होंने कहा कि तुम हो मीर जाफ़र, तुम हो मीर सादिक, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम में। तो ये इमरान खान ने आज वजाहत दी है। फिर उन्होंने सिंध कहा कि अब मैं सिंध में आ रहा हूँ और आसिफ जरदारी मुझे पता है तुमने जैसे लांचों में पैसे डॉलर भर भर के बाहर भिजवाए हैं, मैं सब जानता हूँ। और शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि तुम मुझे कहते हो कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ, शर्म करो। उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की शहबाज शरीफ के हवाले से। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे ECL में डालो ताकि मैं बाहर ना जाऊं, मैं तो बाहर जाना ही नहीं चाहता और मैं तो चाहता हूं मैं पाकिस्तान में रहूं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जलसे में की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तुम्हारी जरूरत है कि तुम रूस के साथ बातचीत करो, जाके मुलाकात करो और 30% सस्ता पेट्रोल लो। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो पहले उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी जो तुम्हें लेकर आए हैं, तुम्हें अपने आकाओं से इजाज़त लेना पड़ेगी। तुम्हारी जरूरत नहीं है कि अमेरिका को नाराज़ करके तुम रूस को के साथ बातचीत करो और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाओ और सस्ता तेल लेकर आओ। फिर जो है वो उन्होंने इस तरह से कहा कि मैं कॉल देने जा रहा हूँ इस्लामाबाद की और आपने बहुत बड़ी तादाद में आना और वो तमाम चीज़ें। लेकिन मजमूई तौर पर बड़ा उनकी एक चार्ज क्राउड के सामने एक एनर्जेटिक से अंदाज में इमरान खान की तकरीर थी और उनकी बेहतरीन तकरीरों में से एक तकरीर थी और बेहतरीन क्राउड्स में से एक क्राउड था और बेहतरीन जलसों में से एक जलसा था जो आज इमरान खान ने जेहलम में किया है। इमरान खान का जो एतमाद में इजाफा हम देख रहे हैं, वैसे तो खैर उनका एतमाद कम नहीं हुआ था पिछले कई अरसे से, लेकिन एक चीज़ तो हम देख रहे हैं कि अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो दिख रहे हैं। एक वजह तो ये है कि उनको लग रहा है कि जो हुकूमत का एतमाद है वो ज़रा कुछ डगमगाया हुआ सा उनको लग रहा है। वो देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ परेशान हैं, शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर पा रहे, शहबाज शरीफ से जो चीज़ें वो खुद अपने से एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं कर पाऊँगा वो नहीं कर पा रहे, जिसमें से महंगाई और मईशत जो है वो सारे फहरिस्त है। और इस बात के गौर ख़ौस के लिए वो लंदन चले गए हैं कि मैं जो है वो हम देखेंगे हमने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। और फिर जो है वो चाहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन इमरान खान के दबाव में नहीं बढ़ा पा रहे कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं मुझ पर वो और तनकीद करेंगे। तो जो हुकूमत के एतमाद में हुकूमत का जो एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है उसने इमरान खान के एतमाद को बढ़ाया है। एक तो बात यह है जो इमरान खान के एतमाद में इजाफे की वजह बनी है। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो पंजाब में सूरत हाल डेवलप हो रही है, इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर मुनहरिफ अराकीन को फारिग कर देता है तो पंजाब दोबारा इमरान खान के पास आ जाएगा, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो ये मामला अदालत के पास जाएगा और अदालत से तो बहुत तवक्को है इमरान खान और उनकी लीगल टीम को कि वहाँ से तो फैसला उनके हक में आ ही जाएगा। बल्कि ज़्यादा इम्कान तो यही है कि इलेक्शन कमीशन ही से फैसला आ जाएगा इनके हक में। तो पंजाब अगर दोबारा इमरान खान के पास आ जाता है तो ये एक शिकस्त होगी PMLN की। तो ये इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके एतमाद में इजाफा है। और तीसरा जो है वो अवाम उनको मुसलसल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हर जलसे में पहले से बढ़ के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और आज जेहलम का जो जलसा था वो बहुत ही जो है वो इमरान खान के लिए हौसला अफजा था। तो ये चीज़ें मजमूई तौर पर मुझे लगता है कि मिलजुल कर जो है वो इमरान खान के एतमाद को बढ़ा रही हैं, जबकि हुकूमत के एतमाद को मुतज़लज़ल कर रही हैं और उसमें जो है वो एक हमें हिला हुआ एतमाद नज़र आ रहा है। आप लंदन गए हैं, देखिए वहाँ क्या फ़ैसला करते हैं कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात में जाना है, इज़्ज़त बचाएं। यानी दो रास्ते हैं ना शहबाज शरीफ के पास। एक रास्ता ये है कि फेस सेविंग है उनके पास, यानी वो आज ही बाहर आ जाएं, हुकूमत तोड़ दें, समझे तोड़ दें और कहें कि हम इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि हालात बहुत पेचीदा हैं, अवाम एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, कारोबारी हजरात एतमाद नहीं कर रहे, कारोबारी हजरात इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो मुस्तकिल नौयत की पॉलिसीज़ चाहते हैं। तो इसलिए हम दोबारा अवाम के पास जा रहे हैं, जीत कर आएंगे और फिर पॉलिसीज़ देंगे ताकि मुल्क में इस्तेहकाम हो। और ये अगर वो कहकर बाहर आ जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके पास एक फेस सेविंग हो जाती है। लेकिन और अगर दूसरी सूरत में वो कंटिन्यू करते हैं 6 महीने के लिए और परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर अवाम के पास जाते हैं तो उनको बहुत सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ सकता है और बड़ा शदीद संगीन नताइज हो सकते हैं। और लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जो महंगाई है तो इंटरनेशनल फिनोमेना था, ये तो पूरी दुनिया में 3 साल से महंगाई चल रही है, तो इमरान खान इसका ज़िम्मेदार नहीं था। ये कोई भी हुक्मरान होता
तो यही करता, ये फिर जो है वो शहबाज शरीफ को पता चल जाएगा, आवाम को पता चल जाएगा। तो शहबाज शरीफ आवाम को फिर ये तो नहीं कह सकेंगे 6 महीने के बाद कि देखिए इमरान खान ने बड़ी महंगाई की, लोग पूछेंगे भैया आपने क्या किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो PMLN के जहन में हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि शायद वो ये फैसला कर गुजरे लंदन में कि हम तो जो है वो री इलेक्शन में जा रहे हैं। अब देखिए कि इस मीटिंग, आप देखना ये कि इस मीटिंग पर जो है वो क्या शहबाज शरीफ साहब ने तमाम लोगों को एतमाद में लिया है या नहीं, मुक़्तदर लोगों को भी एतमाद में लिया है या नहीं, और उनका इस पर रद्द-ए-अमल क्या है, ये एक अलग मौजू है जिसको देखने की ज़रूरत है कि वहाँ कितनी तशवीश पाई जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।